जब आपकी सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया, और इससे पहले कई मामले हैं, शायद सब 12 से 13 है, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो आप अपडेट कर दीजिएगा, और उन मामलों के बावजूद भी आज भी पन्नू खड़ा होता है और इस तरीके की धमकियां देकर चला जाता है, जो कहीं ना कहीं चीजों को डिसमेंटल करता है। तहसीन पूनावाला, आपके पास आते हुए एक बार फिर से सिंह साहब ने उसका जिक्र किया, और उसी बात को मैं दोहरा देती हूं कि 42 साल पहले जो खालिस्तानियों को शह देने का सिलसिला था, क्या वो आज भी जारी है? जब इंदिरा गांधी के जिस एपिसोड का जिक्र अभी सिंह साहब की तरफ से किया गया, मुझे याद है पियरे ट्रूडो जब उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और तलविंदर को भारत को सौंपने की जब बात की गई थी, तो उसको लेकर कितना बड़ा इशू बना था और बाकायदा नाराजगी जाहिर की गई थी। इंदिरा गांधी से नाराजगी तक इस बात को लेकर पियरे ट्रूडो की हुई थी। और कनाडा क्या करता है खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब वो भारत के लिए खतरा बनने लगे या इस तरीके की खुली धमकियां देने लगे, तो हम कौन से स्पॉट पे आज खालिस्तानी आतंकी और इस मूवमेंट को लेकर खड़े हुए हैं? पूर्णिमा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। मैं मान सिंह साहब की बात थोड़ा सुन रहा था शुरुआत में, लेकिन मुझे लगता है हमें अमेरिका और कनाडा को डीहाइफिनेट करना चाहिए। दोनों को हाइफिनेट करके एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। जहां तक सवाल है अमेरिका का और पन्नू का, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जहां तक सवाल है ट्रूडो साहब का और निज्जर का, मैं जस्टिन ट्रूडो साहब को मानता हूँ कि वो एक न्यू टॉडलर है। न्यू टॉडलर एक शब्द है जिसका मतलब है आप उम्र में तो बड़े हो गए, लेकिन आप वही एक थोड़े टीनेजर की तरह आप बिहेव करते हो। आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए थोड़ा सा एक नार्सिसिस्टिक ट्रेंड है, आप अपनी नार्सिसिस्टिक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए देख रहे हो। निज्जर पे 2 या 3 सवाल पूछने बहुत जरूरी है। अगर निज्जर सिर्फ एक प्लम्बर था तो वो नो फ्लाई लिस्ट पर क्यों था? उसको कनाडा की सीक्रेट सर्विस क्यों ब्रीफ कर रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपने जिस बात का आपने जिक्र किया मुझसे सवाल पूछते समय कि पियरे ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो साहब के जो पिताजी थे, उन्हीं के शासन जो वर्तमान सरकार उस वक्त की भारत की सरकार थी, उन्हें स्पेसिफिक थ्रेट्स दिए थे कि एयरप्लेन की बॉम्बिंग होगी। उसके बाद हम जानते हैं कनिष्क का बॉम्बिंग हुई, और आज तक जिन लोगों ने उस बॉम्बिंग को किया है, उन लोगों को कनाडा की सरकार ने श्रेय दिया है, पनाह दिया। यहां तक कि एक जो अक्यूज था वो जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत गया, फिर भारत की सरकार, वर्तमान सरकार, उनको बॉयकॉट। तो कनाडा बहुत इमेच्योर तरीके से इसको डील कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो, नॉट कनाडा। और एक चीज जस्टिन ट्रूडो के शब्दों में है क्रेडिबल एलिगेशंस। उन्होंने भारत के को कभी भी एविडेंस नहीं दिया, एलिगेशंस पे हुए। हम आते हैं अमेरिका के ऊपर, पन्नू, वहां पर उनका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, एक चार्जशीट फाइल। विकास यादव पे भारत की सरकार ने कुछ एक्ट किया है, कुछ बाकी की कार्रवाई होगी जब और एविडेंस आएगी। लेकिन अमेरिका और भारत, ये दोनों मित्र दोस्त हैं। इनके कॉमन गोल्स है, साउथ पैसिफिक को लेके, साउथ सीज को लेके, बाकी दुनिया को लेकर, क्वाड को लेकर भारत बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और दोनों पार्टनर्स इसमें काम कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से गुजारिश होगी कि विकास यादव हमारा व्यक्ति है। देखिए, अमेरिका किसको मांग रहा है? वो विकास यादव को मांग रहा है, एक फॉर्मर रॉ एजेंट को, एक सीआरपीएफ एजेंट को मांग रहा है। हम किसे मांग रहे हैं? हम पन्नू को मांग रहे हैं, जो एक आतंकवादी। और हमें भूलना नहीं चाहिए डेविड हेडली के समय अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने हमें डेविड हेडली का एक्सेस नहीं दिया। आखिर हमें लड़कर डेविड हेडली को हमें इंटरोगेट अमेरिका में करना पड़ा। अमेरिका ने उसे नहीं किया। डेविड हेडली 3411 के पीछे थे, तब चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह साहब ने लड़कर, और उसका इंटरोगेशन हमने वहां किया। अमेरिका ने डेविड हेडली साहब को नहीं दिया। कई हजारों लोग के हम मांग रहे कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट करे भारत के अंदर, इन्हें नहीं दे रहे। निज्जर के केस में एक और चीज हमें देखनी है, उसका जो सिटीजनशिप है फेक डॉक्यूमेंट्स पर आया था, 3 बार रिजेक्ट हुआ था। तो ये दोनों केस में फर्क है। पन्नू बार बार खड़े होकर धमकी देता है कि भारत का एक हिस्सा तोड़ देगा, बार बार ये धमकी देता है कि हमारे प्लेन्स को बॉम्ब करेगा, हमें परेशान करेगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज होती है, उसमें मैं पूरी तरह से उसे डिफेंड करता हूं, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस चीज की इजाजत दे देती कि आप फंडिंग करके किसी और मुल्क के अंदर उस मुल्क के एक हिस्से को तोड़ने की आप बातचीत करें और प्रयास करें? क्या अगर पूर्णिमा जी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अमेरिका का कोई हिस्सा है, कनाडा का कोई हिस्सा तोड़ने की कोशिश करोगे? स्पेन के अंदर भी इस वक्त रेफरेंडम चल रहा है। स्पेन का एक हिस्सा चाहता है कि वो अपना और ऑटोनॉमी बढ़ाए। क्या भारत उसमें इंटरफेयर करता है? इंग्लैंड में भी हम जानते हैं स्कॉटलैंड और आइलैंड चाहते हैं, उनकी ऑटोनॉमी हमेशा चलती रहती है यूके के साथ, ब्रिटेन को लेकर। क्या भारत उसमें इंटरफेयर करता है? क्या भारत किसी और मुल्क के बिजनेस में इंटरफेयर करता है? जस्टिन ट्रूडो ने क्यों हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट में इंटरफेयर किया? इन चीजों को हमें देखना होगा। मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन मैं वर्तमान सरकार के साथ खड़ा हूं, भारत के लिए खड़ा हूं। लेकिन 2 या 3 शर्तें हैं। प्रधानमंत्री ऑपोजिशन को ब्रीफ करिए, उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, वो उसे नहीं भाग सकते। दूसरा, विकास यादव को बस के नीचे नहीं फेंके,
और तीसरा, जैसे हम अमेरिका के साथ मैच्योरली डील कर रहे हैं, मैं उनको बता ही देता हूं, और कनाडा के साथ हमें एक जस्टिन ट्रूडो प्रॉब्लम है, कनाडा प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे ही जस्टिन ट्रूडो हार जाएगा चुनाव, ये लगता है कि वो हार जाएंगे, जो वहां का विपक्षी ऑपोजिशन है पीयर, हम उनके साथ काम करें और रिलेशनशिप को रिपेयर करें, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कनाडा। हाँ ठीक है। सिंह साहब जल्दी से काउंटर प्लीज आप रखेंगे, मान साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाओ। मेरा कोई काउंटर नहीं है। आज पहली बार मेरा तस्सीम के साथ कोई काउंटर भी नहीं है। उन्होंने मोटी मोटी बात की पकड़ी, परंतु दो तीन बातें जरा जानकारी मुझे। ये जो नेचर है टिप्पू दमन सिंह मलिक और सुरेंद्र परमार, ये तीनों के तीनों जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ था, तीनों उसमें थे। ये भी जानकारी, और ये तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। तो टिप्पू दमन सिंह मलिक का मन बदला, वो भारत आया, भारत आकर हरमंदिर साहब मत्था देख कर गया, मोदी जी के शासन की तारीफ करी, वापस गया। वहां पर जाकर उसकी हत्या हो जाती है, वो भी बम ब्लास्ट का था जो बरी हुआ था, उसकी हत्या हो जाती है। टिप्पू दमन सिंह मलिक की हत्या निज्जर ने करवाई, और निज्जर की हत्या टिप्पू दमन सिंह मलिक के जो साथी दोस्त, जो भी उसके सगे संबंधी जैसे भी रहे होंगे, उन्होंने कराई, क्योंकि एक किस्म का ये विद इन दी गैंग आपस में लड़ाई हुई थी। तो इनको ये था कि टिप्पू दमन सिंह मलिक ने भारत में जाकर मत्था को देख लिया, मतलब जब हरमंदिर साहब आकर मत्था को देख गया, कितना इस बात को लेकर। तो क्या कि परंतु इस बीच में जस्टिन ट्रूडो को अपना लग रहा है कि उनको अपना लाभ देखना है, क्योंकि जो एनडीपी जो वहां पर उनका समर्थक दल है, जिसको जगमीत सिंह चलाता है, वह ऑलरेडी इनको रेड नोटिस दे चुका है, और इनके साथ इनसे समर्थन ऑलमोस्ट वापस ले चुका है वो। अब ट्रूडो के पास और कोई रास्ता बचा नहीं। जो जगमीत सिंह के जो वोटर्स हैं, या जो सिख वोटर्स हैं, या जो रेडिकल वोटर्स हैं, उनको अपने पक्ष में कैसे लाना है, ये उसके चलते हुए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सबूत नहीं है जो अभी तस्लीम करते एलिगेशन है, परंतु जो उसमें जो मूल बात है, ठीक है, सर, ये वोट की राजनीति नहीं हो रही, ये पैसे की भी राजनीति है। क्योंकि वहां पर इलेक्शन जो फंडिंग होती है, वहां सिख समुदाय बड़े रूप से वहां के चुनाव को फंडिंग करता है, और ट्रूडो उस सारे को इनकैश करना चाहता है, क्योंकि अगला इलेक्शन जैसे माना जा रहा है कि वह हार रहे हैं, इसलिए वह डिपेंड कर रहा है उन लोगों पर जो उनके इलेक्शन की फंडिंग मेयर फॉर द पॉलिटिकल गेन। ठीक है, मेयर फॉर द पॉलिटिकल गेन। इससे मैं आगे बढ़ती हूँ। मान साहब जल्दी से, आप सब 20 सेकंड में अगर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। 20 सेकंड में जुड़ेगा नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अच्छा, नहीं, कोशिश मैं करती हूँ, आपको ज्यादा समय दे। हाँ बोलिए। ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जस्टिन ट्रूडो साहब की सरकार ने एलिगेशंस लगाए, लॉरेंस बिश्नोई का पूनावाला साहब, मैं रमनीक मान में हूं, वो कनाडा में छुपा हुआ है। पूनावाला साहब, रमनीक मान में हूं। 10 सेकंड चाहता हूं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एलिगेशंस लगाए, इसका बॉस गोल्डी ब्राड कनाडा में छुपा हुआ है, और भारत ने कम से कम 7 या 8 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किए उसके लिए। तो गोल्डी ब्राड को ये लोग एक्स्ट्राडिट नहीं करते, और लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले, ये यहाँ भी जस्टिन ट्रूडो साहब गलत है। ठीक है, मान साहब जल्दी से। चलिए, वो इन्होंने एक नाम ले लिया, ऐसे तो तहव्वुर राणा है, डेविड कोलमन हेडली है, ऐसे 29 नाम है जिनकी रिक्वेस्ट की है, अरेस्ट की, और 26 नाम है जिनकी एक्स्ट्रेडिशन की बात चल रही है। बहरहाल मैं जो कह रहा हूं उसका थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। पूर्णिमा देखिए, ये जो आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, आरपी सिंह साहब के साथ बीजेपी का प्रधानमंत्री का नाम आता है, ये प्रधानमंत्री मोदी के पुतले जलाए जाते हैं कनाडा के अंदर, उनको पिंजरे में बंद किया जाता है, इस प्रकार की जो तमाशे कर रहे हैं ये लोग सब खालिस्तानी, उसके पीछे दो प्रॉब्लम्स है। पहली चीज ये है कि ये जो समस्या है सिखों को लेके, ये एक लेगेसी प्रॉब्लम है। लेगेसी मतलब ये भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है, इसको विरासत में मिली है। और आरपी सिंह साहब ने जो कहा, उस पे जीपी सिद्धू साहब की बात करी कि उनकी पुस्तक में ये चीजें क्लियर है कि ये लेगेसी किसकी क्रिएट की हुई है। दूसरी बात, अब खालिस्तानियों का जहां विषय आता है, और आपका जो सवाल था शुरू में, जो क्रक्स है आज के बहस का, जो असली मुद्दा है कि ये आ कहां से रहा है, मैं बताता हूं। लेगेसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 300 से अधिक की सिखों की एक काली सूची थी, ब्लैक लिस्ट थी, जिसको समाप्त करने का काम किया। और रिपू दमन सिंह मलिक जो है, वो जो कनिष्क के अंदर अक्यूज थे, वो प्रो इंडिया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी के नाम, जिसके बाद उनकी हत्या की गई वहां पे कनाडा। अब इशू क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है खालिस्तानियों के लिए। क्यों? 550 साल गुरु नानक साहब का बनाया गया, 350 साल गुरु गोविंद थोड़ा सा मान साहब आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। गया, और गुरु नानक साहब जो ट्रांसलेशन है,
अनुवाद है वो यूनेस्को के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक। तो उनके हाथों से, खालिस्तानियों के हाथों से मुद्दा निकलता जा रहा था और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा अस्तित्व, वर्चस्व, हमारा पैसा, हमारा जितना फंडिंग है ठीक है। वो कहां से आएगा, कि भारत के साथ तो हमारी लड़ाई थी, दिल्ली से तो हमारी लड़ाई थी। तो जिस वक्त इनके अपने ऊपर बनी, इनके ठीक है। वर्चस्व की बात आई और इनके हैंडलर्स, जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो पाकिस्तानी आईएसआई, सीसिस कनाडा और सीआईए यूएसए, इन लोगों का फाइव आइज का पाकिस्तानियों के साथ जो एक गठबंधन है जिसमें भारत को डिस्टेबलाइज करने का इसका एक बड़ा क्लियर सा K2 फॉर्मूला है, उसके तहत। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हो, जैसे इन्होंने पहले कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी में 2 देश बनाओ। अब इनका कहना है कि सिख जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह नहीं रह सकते, सकते। तो ये 2 देश बनाओ, इसमें खालिस्तान ठीक है, अलग मान